नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। धर्मानुरागी भाई और बहनों, वैसे तो भारत की वसुंधरा एक रत्नगर्भा वसुंधरा है। यहाँ केवल हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर अनगिनत महापुरुष ऐसे पैदा हुए हैं जिनका चरित्र हिमालय से भी ऊंचा और गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। और ऐसे ही अनगिनत महापुरुषों में एक बहुत विशेष महापुरुष है भगवान महावीर, क्योंकि भगवान महावीर इस संस्कृति के सर्वोच्च आदर्श हैं। कैसे? भारत की संस्कृति एक त्याग प्रधान संस्कृति है। दुनिया के और देशों में जो जितना ज्यादा जोड़ता है वो उतना बड़ा माना जाता है। वहाँ टॉप 10 की लिस्ट हर बार आती है और उसमें जो जितना ज्यादा जोड़ता है वो उतना बड़ा माना जाता है। लेकिन भारत में जो जितना ज्यादा छोड़ता है वो उतना बड़ा माना जाता है। ये त्याग की संस्कृति है। आप कल्पना करो कि मैं थोड़ा सा छोड़ दूं, क्षुल्लक बन जाऊं तो बड़ा होऊंगा, या और करोड़ों जोड़ूं तो बड़ा होऊंगा। और अगर पूरा ही छोड़ दूं तो भारत की संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। और भगवान महावीर इस संस्कृति के इसीलिए सबसे बड़े आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। आप देख रहे हैं कि उनके तन पर भी एक तार नहीं है। निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके उन्होंने अध्यात्म की साधना की थी, और इसीलिए आज वे हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। देखिए, उन्होंने वीरता की परिभाषा भी बदल दी। दुनिया को वीरता किसे कहते हैं इस पर सोचने के लिए विवश कर दिया। अक्सर वीर किसको कहते हैं? जो दूसरे को जीते उसे वीर कहते हैं। लेकिन भगवान महावीर वीर ही नहीं महावीर हैं। और वे इसलिए कि उन्होंने दुनिया को जीतने के चक्कर में नहीं पड़े, उन्होंने अपने को जीता। भगवान महावीर ने कहा कि आपको ऐसे सिकंदर बहुत मिलेंगे जो दुनिया जीतने का सपना देखते हैं, लेकिन सच्चा महावीर वो है जो अपने काम क्रोध आदि को जीते। उन्होंने अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या की, उन्होंने अपरिग्रह की सूक्ष्म व्याख्या की, उन्होंने अनेकांतवाद की सूक्ष्म व्याख्या की, जिन सब की आज सारे विश्व को बहुत जरूरत है। उनका अहिंसा सिद्धांत केवल मनुष्य की हिंसा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी भी हिंसा मत करो। अरे करो क्या नहीं, हिंसा करने के भाव भी मत करो, सोचो भी मत। मन की हिंसा और द्वेष रूप हिंसा को तो सारी दुनिया हिंसा मानती है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि जैसे हिंसा का मूल द्वेष है,
ऐसे ही द्वेष का मूल राग है, इसलिए तुम राग को छोड़ो, पूर्ण वीतराग बन जाओ। ये सच्ची अहिंसा है। ऐसे उन्होंने हर चीज पर, वे एक बहुत गहरे आध्यात्मिक चिंतक थे। वे एक बहुत बड़े राजघराने में पैदा हुए थे। राजा सिद्धार्थ के इकलौते राजकुमार थे और वे चाहते तो दूसरे और आसपास के राजाओं को जीतकर बड़े राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा, वे सोचते थे, वे चिंतक थे और उन्होंने सोचा कि दूसरों को जीतना, इसका नाम वीरता नहीं हो सकता। हमको तो दूसरों को जीतना भी अच्छे से नहीं आता है। हम दूसरों को जीतने की कोशिश करते हैं तो वो भी हथियारों से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि हथियारों से आप किसी को हरा तो सकते हो, लेकिन जीत नहीं सकते। जीतने के लिए तो अहिंसा और प्रेम ही चाहिए। ऐसे और भी बहुत बातें हैं, मैं अधिक क्या कहूंगा, लेकिन मैं ये बहुत विश्वास के साथ मैं निरंतर यूनिवर्सिटी में सारे धर्म दर्शनों का अध्ययन करता हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज भगवान महावीर के सिद्धांतों की विश्व को बहुत आवश्यकता है। और अभी आचार्य श्री आपको बताएंगे और हम सबका ये कर्तव्य है। अभी ये घोषणा की गई है कि भगवान महावीर का अभी थोड़े दिन बाद से 2550वां निर्वाण महोत्सव होने वाला है और वो साल भर चलेगा। हमें पूरे विश्व में जन जन तक भगवान महावीर के अहिंसा और त्यागवाद को पहुंचाना है। आज लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर विरोधी को बर्दाश्त नहीं करते। भगवान महावीर ने कहा सच्चा धर्मात्मा वो है जो विरोधी को भी प्यार करता है, उसका भी भला चाहता है, और यही प्रजातंत्र का मूल मंत्र है। भगवान महावीर के सिद्धांत पूरे विश्व में फैलें और शांति हो, करुणा का स्रोत बहे, सबको लौकिक जीवन में भी मंगल हो और सबको आध्यात्मिक जीवन भी मंगल हो। यही आज के कार्यक्रम का पावन उद्देश्य है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। भगवान महावीर की अहिंसा का आपने बहुत अच्छे रूप में प्रतिपादित किया कि सबसे पहले द्रव्य हिंसा से पहले हमें भाव हिंसा को रोकना है। जब तक भाव हिंसा नहीं रुकेगी तब तक द्रव्य हिंसा रुक नहीं सकती है।